हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ना कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है बच्चे नंबर सिस्टम। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है बच्चे नंबर सिस्टम। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं ना, पहले हम लोग उन नंबर्स के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो बच्चों, काउंटिंग सुनाओ। तो आप बोलोगे सर काउंटिंग 1 2 3 4 5 करके सर ऐसे ही जाते रहेगा। तो बच्चे याद रखिए, जो आप काउंटिंग नंबर सुनाए हो ना अभी, उस काउंटिंग नंबर को हम लोग बच्चे बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग उस नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रखो, नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम है बच्चे काउंटिंग नंबर। क्या नाम है? काउंटिंग नंबर नाम है, ठीक है ना। तो बच्चे, जैसे कोई बोलेगा ना कि सर क्या 1001 नेचुरल नंबर है, तो मैं बोलूंगा ना कि हाँ बच्चे 1001 क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं कोई बोलेगा सर 5689 क्या नेचुरल नंबर है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ बच्चे ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो याद रखो बच्चों, नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब मैं बोलूँगा ना कि ना, अगर मैं इसी नेचुरल नंबर में जो ये नेचुरल नंबर है ना, अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं क्या करता हूँ, जीरो भी ऐड करता हूँ, तो जो बच्चे जो नंबर मिलेगा ना, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। कोई पूछे ना कि ना ऐसा एक नंबर बताओ जो कि नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन वो होल नंबर है, तो बच्चे जीरो ऐसा नंबर है ना जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है ना। कोई बोलेगा कि सर क्या 65789 एक होल नंबर है, तो हाँ बच्चे ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है। 1 होल नंबर भी है, 1 नेचुरल नंबर भी है। 0 ओनली होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो बच्चे याद रखिए ना, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग बच्चे डब्ल्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, अगर हम लोग ये जो होल नंबर है, इस होल नंबर में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो जो नंबर मिलता है ना हम लोगों को, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे डब्ल्यू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए ना बच्चे, इंटीजर में ना बच्चे, कोई बोले ना कि बताओ नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो बच्चे जो भी नेगेटिव नंबर लिखा है ना, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। कोई बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो बच्चे जो पॉजिटिव नंबर लिखा है ना, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही इंटीजर है, जीरो ओनली इंटीजर है। जीरो ओनली क्या है बच्चे? इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, जीरो ओनली इंटीजर है। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए, काउंटिंग नंबर को या नेचुरल नंबर को हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरा हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर के नाम से, पॉजिटिव इंटीजर के नाम से, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी अब मैं क्या क्या करूंगा, अगर अब मैं इसी इंटीजर में अगर मैं डेसिमल नंबर भी ऐड कर दूं, ठीक है ना, -8.617, ठीक है, या फिर है बोलूँगा कि -653.9, या फिर 0, या फिर 3, या फिर -6/9, ठीक है। तो बच्चे इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चे रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चे क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा ना सर कि सर 22/7, देखिए 22/7 जो कि पाई का वैल्यू होता है ना बच्चे, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और पाई का वैल्यू ही 3.14 भी होता है, ये भी क्या है बच्चे, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो बच्चे इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई मैं बोलूँ कि सर क्या -5/9 रैशनल नंबर है, हाँ बच्चे रैशनल नंबर है। कोई बोलेगा क्या सर 9 रैशनल नंबर है, हाँ बच्चे 9 रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चे। तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आप लोग को एक बार तुरंत रिवीजन करवा दूं, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा होल नंबर। अगर मैं इसी होल नंबर में माइनस वाला नंबर भी ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा इंटीजर। अगर मैं इसी इंटीजर में अगर मैं डेसिमल नंबर भी ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना बच्चे, अब देखिए ना, अब मैं बताने चाह रहा हूँ ना कि अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसी रैशनल नंबर में अगर मैं क्या कर दूँ, कई बार मैं लिख दूँ √5, या लिख दूँ √19, या लिख दो पाई, तो बच्चे जो नंबर रेडी होगा उस नंबर को मैं बोलूंगा यहाँ पर रियल नंबर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? रियल नंबर बोलूंगा। और इसी रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बोलेगा सर क्या 6 रियल नंबर है, हाँ बच्चे 6 रियल नंबर है। कोई बोलेगा -7/8
8.19 क्या रियल नंबर है? हाँ बच्चे रियल नंबर है। कोई बोलेगा -6, हाँ बच्चे रियल नंबर है। कोई बोलेगा ना कि 3.14 डैश 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 डैश, मतलब इसका मतलब ये है ना कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, आगे जा ही रहा है, तो भी बच्चे क्या है, ये रियल नंबर है। तो भी क्या है बच्चे, रियल नंबर है। तो याद रखिए बच्चे, इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बच्चे? रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर याद रखिए, जो रियल नंबर है ना बच्चे, वो कॉम्बिनेशन है किसका किसका? तो रियल नंबर बच्चे कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर का क्या है बच्चे? ये कॉम्बिनेशन है। इतना याद रखिएगा, रियल नंबर बच्चे कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो बच्चे यही है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। तो मैं फिर से बता दूं आप लोग को कि नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर में आप नेगेटिव नंबर ऐड कर दोगे तो बन जाएगा इंटीजर। इंटीजर में अगर आप डेसिमल नंबर भी ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में अगर आप क्या करते हो, इर्रेशनल नंबर भी ऐड कर देते हो, या पाई ऐड कर देते हो, या कोई ऐसा नंबर ऐड करते हो जो कभी टर्मिनेट ना होता हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर पे मूव करते हैं और समझते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? तो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो और रैशनल नंबर। तो बच्चे मैंने आप लोग को ना अभी बताया है कुछ देर पहले ही कि जीरो क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो बस से यस हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना इज जीरो और रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे यस, आप बोलोगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलते हैं यस। तो जीरो को आप ना p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो जीरो बाई, आप यहाँ 6 लिख सकते हो। जीरो बाई 6 जीरो होता है, इज इक्वल टू जीरो बाई -5 जीरो होता है, जीरो बाई 100 जीरो होता है। बस कभी भी आप ना जीरो बाई जीरो मत लिखिएगा, जीरो बाई जीरो, क्योंकि जीरो बाई जीरो बच्चे नॉट डिफाइंड है, और ये खुद बोल रहा है कि जीरो क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बच्चे यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो बाई अपने मन से कुछ भी लिख दो, 1019 ऐसा कुछ भी लिख दो, और यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बच्चे ये जो रैशनल नंबर फाइंड करने का है ना, जैसे क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? तो आप बोलेगा ना कि 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो बोला जाएगा कि 3 और 4 के बीच में कितने होल नंबर है? कोई पूछेगा तो बोलेगा ना कि 3 और 4 के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है। 3 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स है? तो बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछता है, सपोज करो यहाँ पर नंबर क्या है? 3 है, और यहाँ पर नंबर क्या है? 4 है। अब कोई अगर पूछता है ना कि बताइए 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, कितने रैशनल नंबर है? तो आप बोलेगा कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। कितने हैं बच्चे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। सर ये कैसे है सर? अब अभी सिखाऊंगा कुछ देर में, तो आप इसको याद रखिएगा ना, यहाँ पर याद रखिएगा, आप बोलिएगा ना कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। मतलब कि दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में क्या होते हैं बच्चे? इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 3 और 4, यहाँ पर जो आप देख रहे हो 3 और 4, 3 भी एक रैशनल नंबर है, 4 भी एक रैशनल नंबर है। तो 3 और 4 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है बच्चे यहाँ पर? तो यहाँ पर है बच्चे इनफाइनाइट रैशनल नंबर। कैसे है सर वो बताइए? तो बताता हूँ बच्चे। देखिए ना, इसको सॉल्व करने का ना 2 मेथड है। एक है बहुत ही ईजी मेथड और एक है थोड़ा सा लेंदी मेथड है। तो आप लोग को दोनों समझाता हूँ मैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले थोड़ा सा ना जो लेंदी मेथड है ना, पहले उसको समझाता हूँ कि देखिए 3 और 4 के बीच में बोला जा रहा है। तो ना हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे ना कि लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो बच्चे याद रखिए, दो रैशनल नंबर के बीच में कौन सा रैशनल नंबर है ये पता करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि बोलोगे द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसके लिए हम लोग बोलेंगे a प्लस बी बाय टू। मतलब कि a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 4/2। 3 + 4 हो गया 7/2। इट मीन्स, इसका बोलने का मतलब ये है ना कि 3 और 4 के बीचों बीच में बच्चे क्या है बच्चे? एक रैशनल नंबर है 7/2।
टू, ये पहला रैशनल नंबर निकल गया। हमको अभी 5 और रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बोलोगे अब देखिए ना बच्चे, अब क्या करिए, अब ना इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर यहाँ पर फाइंड करिए, इन दोनों के बीच में। तो पहला नंबर हम लोगों ने ना यहाँ पर फाइंड कर लिया, अब दूसरा इन दोनों के बीच में फाइंड करिए। तो अब क्या करिए, a इज इक्वल टू 3 बोल दीजिए, b इज इक्वल टू 7/2 बोल दीजिए। तो अब बोलोगे द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7/2। तो बच्चे ए का वैल्यू इस बार आप क्या बोल दीजिए, a प्लस b/2 बोल दीजिए। ए का वैल्यू इस बार 3 हो गया, b का वैल्यू बच्चे क्या हो गया 7/2 और बाई 2 हो गया। अब देखिए ना इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सर इसको सॉल्व करने सिखाइए। देखिए तो 3 + 7/2 है ना, तो 3 + 7/2। देखिए सॉल्व करने का ना एलसीएम लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करवाइए 6, प्लस है तो प्लस, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करवाइए 7, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 6 + 7 ये हो गया 13 और बाई 2 तो नीचे में था ही। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पे आ गया 13/2, और नीचे का 2 का मतलब होता है कि ये 1/2 है। तो 13 × 1 = 13, 2 × 2 = 4, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर है, वो कितना है बच्चे 13/4। अब क्या करिए, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर यहाँ पर निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो बोलोगे बच्चे देखिए ना ये थोड़ा लेंथी मेथड है, इजी है लेकिन ये क्या है बच्चे लेंथी मेथड है थोड़ा सा। तो बोलोगे द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 7/2। तो फिर से वैसे ही बोलिए a + b/2। तो यहाँ पर बोलोगे कि 4 + 7/2 और बाई 2 तो नीचे में था ही ना। तो इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर 4 है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर 4 रहेगा। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ना, यहाँ पर बोलूँगा कि 4 + 7/2। तो बोलोगे यहाँ पर ऐसे करके 4 × 2 = 8, सॉरी 8 + 7 × 1 = 7 और 1 × 2 = 2। तो 8 + 7 15/2। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 15/2, और नीचे का 1/2 को 1/2 लिखते हैं। तो 15 × 1 = 15, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्या क्या आ गया नंबर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ गया बच्चे 15/2। तो देखिए हमारा एक नंबर निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया। अब चौथा निकालते हैं। तो बोलोगे द रैशनल नंबर बिटवीन, अब देखिए ना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ का लेते हैं। आप इन दोनों के बीच में भी एक निकाल सकते हैं यहाँ वाला, या इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं यहाँ वाला, या इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं यहाँ वाला, या इन दोनों के बीच में भी यहाँ वाला। तो आपको जो आसान पड़े उसको निकालिए, जरूरी नहीं कि आप इन दोनों के बीच का, आप यहाँ से यहाँ के बीच का भी यहाँ पर निकलेगा कहीं पर, उसको भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे इसी तरीके से ना बच्चे इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकलते हैं, इसलिए बोला गया है ना कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो अब मैं ले लेता हूँ बच्चे कि 3 और 13/4 के बीच का। तो मैं बोल लेता हूँ द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 13/4। तो बच्चे बोलोगे कि a + b/2, a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 13/4 और /2। सॉल्व करोगे ना इसको, तो देखिए ना यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 13/4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 × 3 = 12, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 13 से 13, 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4। तो 3 + 2 5 और 1 + 1 2, तो 25/4। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 25/4, और ये डिवाइड बाई 2 है, इसका मतलब है कि ये 1/2 लिखा हुआ है। 25 × 1 = 25, 4 × 2 = 8, मतलब कि अब इन दोनों के बीच में भी क्या नंबर आ गया बच्चे, इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया 25/8। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 25/8। अब क्या करिए, इन दोनों के बीच का मन है निकालने का, तो इन दोनों के बीच का निकालिए, तो इन दोनों के बीच का निकालिए, जो मन करे वो निकालिए। सपोज मैं यहाँ का निकाल लेता हूँ, कहीं का भी आप निकाल सकते हो। तो बोलोगे द रैशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 15/2। तो आप बोलोगे ना कि 7/2 एंड 15/2 के बीच का रैशनल नंबर क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि a + b/2, 7/2, b का वैल्यू है 15/2 और बाई 2। देखिए बच्चे इसको क्या सॉल्व करते हैं ना बच्चे, याद रखिए ना, याद रखिए, क्या याद रखना है सर, याद ये रखना है ना बच्चे कि जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम सेम होता है ना, तो ऐसे करके निकालोगे ना जैसे बताया हूँ, तो भी आंसर आएगा। और अगर नहीं ना, तो ना जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे ना, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, और ऊपर वाले नंबर में देखिए यहाँ पर बोला कि प्लस करना है। तो 7 + 15 कर दो, 7 + 15, 7 + 15 और बाई 2 तो था ही। तो बोलोगे कि 5 + 7 12, कैरी 1, 1 और 1 2, और बाई 2 तो है ही, और यहाँ पर 2 को बोल दो कि 1/2। सॉल्व करोगे 2 से 11, तो ये आ जाएगा बच्चे 11/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, तो पहला, तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व किए तो 11/2 आ गया। कहाँ पर, यहाँ पर आ गया 11/2। तो हमारा 1 रैशनल नंबर, 2 3 4 5 रैशनल नंबर निकल गए हैं हमारे बच्चे। कितने निकल गए हैं, 5 निकल गए हैं। अब देखिए ना बाकी के रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करिए, किसी भी दो के बीच का ले लीजिए ना। सपोज करिए ना कि आप ना अब इन्हीं दोनों के बीच का ले रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों के बीच का भी आप ले सकते हैं। तो जिसको आपको आसानी पड़े ना उसको लीजिए। तो अब आप बोलोगे ना कि 7/2 एंड 11/2 का ना, 11/2 का, तो आप बोलोगे द रैशनल
नंबर बिटवीन 7/2 एंड 11/2। 7/2 और 11/2 के बीच का रैशनल नंबर निकालते हैं अब। तो फिर से वही बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे ना कि ये हो जाएगा a+b/2। ए का वैल्यू है 7/2, बी का वैल्यू है 11/2 और बाई 2 तो था ही। तो बोलोगे ना यहाँ पर कि सर बेस क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है, तो इसको एक बार लिखिए और 7+11 करिए, 7+11 करिए और नीचे में 2 तो था ही। तो बोलोगे सर 7+11 सर ये 18 होता है और बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 इसको लिख दिया। सर 2 से 9 बार में तो ये हो जाएगा 9/2। क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि सर इन दोनों के बीच में क्या है सर, इन दोनों के बीच में सर 9/2 है। ठीक है, ऐसे करके आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो। हमको तो बोला 6, हमारा 6 निकल चुका है। 1 2 3 4 5 6 हमारा निकल चुका है। तो हम लोग को बस इतना ही बोलना है बच्चे, ये नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए बताया हूँ ना कि कैसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो बच्चे ये तो एक अलग मेथड है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि देयरफॉर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। क्या क्या है, पहला है बच्चे 7/2। तो बोलोगे कि 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 11/2 एंड 9/2। और यही क्या रहेगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। बच्चे अब एक चीज़ और बता दूं ना आप लोग को, अब जब आप लोग पीछे से आंसर मैच करोगे ना तो ये सब आंसर नहीं होगा, या कुछ कुछ मैच भी करेगा। तो बच्चे इसलिए ये नहीं होगा और कुछ कुछ मैच करेगा इसलिए ना, क्योंकि बच्चे इसके अंदर ना बच्चे इन दोनों के बीच में ना बच्चे इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, मतलब कि बहुत सारा रैशनल नंबर है। उसमें से वो आंसर बनाने वाला ने कुछ और मेथड यूज़ किया होगा तो उसका कुछ और आंसर आया होगा, किसी और वैल्यू को चूज़ किया होगा उसने तो कुछ और आंसर आया होगा। देखिए बच्चे ये जो निकला है ना बिल्कुल 100% ट्रू है, 100% क्या है, ट्रू आंसर है। ठीक है ना, तो ये याद रखिए कि ये पूरा सही बताया है मैंने। आप किसी को भी निकालेगा आंसर मैच करे या ना करे जैसे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। इसमें से कुछ कुछ आंसर मैच भी करेगा, क्योंकि हम लोग कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। कोई बच्चा, हम लोगों ने ये चूज़ किया है 7/2 और 11/2, 2 को चूज़ किया है। कोई बच्चा 7/2 और 13/4 को चूज़ कर लेगा। कुछ भी चूज़ कर सकता है वो और कुछ भी आंसर लेकर के आ सकता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बच्चे पहला मेथड हो गया, जो कि थोड़ा लेंदी मेथड है। और सेकेंड मेथड है मैं आप लोगों को ना ब्लैक पेन से बता रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों डिफ्रेंशिएट कर पाओ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ये था ना कि आप लोग को क्या क्या करना है बच्चे, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे ना कि ना 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बोलोगे कि ऐसे तो बोलोगे आप। तो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं ना क्या है वो स्टेटमेंट। तो बोलोगे कि वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर बाय 1 मोर देन 6, दैट इज 6 + 1 = 7। मतलब कि बच्चे ये है ना, आप लोग को बोला था ना कि ना 6 रैशनल नंबर बताइए क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना हम लोग ना 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 मोर देन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बताऊंगा इसका भी रीजन ना, लेकिन वो आगे वाले वीडियो में है। वो सेकंड पार्ट जब इसका आएगा ना उसमें मिलेगा आप लोग को। और बच्चे याद रखिए ना, जो एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब जो नोट्स है ना, वो आप लोग को जो एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट वीडियो होगा ना उसमें आप लोग को उस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो बोलोगे ना कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ बोथ रैशनल नंबर। तो पहला रैशनल नंबर क्या है, तो बोलोगे ना कि पहला रैशनल नंबर है 3। 3 को हम लोग क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 मोर देन 6, मतलब कि 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हो जाएगा 7 3 जा 21/7। एंड दूसरा क्या था बच्चे, 4 था। तो 4 को भी हम लोग 7/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों बताता हूँ, 7 4 जा 28/7। अब देखिए 21 और 28 दोनों के बीच में ना 6 रैशनल नंबर बताइए क्या क्या है। तो बोलोगे कि ऐसा बोलोगे ना कि देयर, तो बोलोगे द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। तो देखिए 21 और 28 के बीच में ना 22 आता है, 23 आता है, 24, 25, 26, 27। तो देखिए सब में से 7 7 है तो 7 7 लिख दो, 7 7 7 7 7 7। यही क्या है बच्चा, आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए 22/7, 23/7। तो बच्चे देखिए ना 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर है। अगर आप क्या करते 6 से ही मल्टीप्लाई करवाते ना, तो यहाँ पर क्या आता, 6 3 जा 18 आता। एक यहाँ पर क्या आता बच्चे, 6 3 जा 18 आता, 18/7। और यहाँ पर 6 4 जा 24 आता, 24/7। तो बच्चे 18 और 24 के बीच में कितने नंबर है, तो बोलते हैं 19 20 21 22 23।
कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर ही तुम आप निकाल पाते। आपको ना 6 निकालना था, इसलिए क्या किया आप 1 मोर देन करवाए। हमेशा 1 से मोर देन करवाइएगा, 1 मोर देन करवाइएगा, जितना पूछा रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ये सारा रैशनल नंबर है जो कि क्या है 3 और 4 के पीछे प्रेजेंट है। तो बच्चे देखिए यहाँ वाला रैशनल नंबर जो यहाँ पर आया है, रैशनल नंबर हमारा, और यहाँ पर जो आया है, दोनों में क्या है बच्चे डिफरेंस है। लेकिन बच्चे ये क्या है, ये ना ये जो सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है बच्चे, ये क्या है 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है। ये 3 और 4 के बीच में बच्चे इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो इसके बीच में ये भी नंबर प्रेजेंट है और ये भी नंबर प्रेजेंट है, और यही क्या है बच्चे आपका आंसर है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये वीडियो ओवर होता है। ठीक है बच्चों, आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको कुछ नया सीखने को आज मिला हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।